तो गुरु महाराज जी ये बिल्कुल नजदीक जो गेस्ट हाउस ये नहीं बना था पीछे, तो गुरु महाराज जी यहाँ पे ठहरे। तो जैसे कल ब्रजवासी उत्सव है ना, ऐसा ब्रजवासी उत्सव था। दिन में कथा कीर्तन हुआ और दूसरे मठों के महाराज जी लोग आए, विशेष रूप से देवानंद गौड़िया मठ जो पूज्य नारायण महाराज जी और भी आचार्य लोग महात्मा लोग आए, कथा हुई थी। पहले दिन अनाउंस हुआ था ऐसी कथा हुई, फिर ब्रजवासी उत्सव हुआ। तो कुछ भक्त लोग दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंजाब से ऐसे आए थे गोकुल उत्सव के लिए, जिनको साधु महाराज जी ने निमंत्रण दिया। तो अब क्योंकि हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही, हमने तो सारे दर्शन कर लिए। जिस दिन ब्रजवासी उस दिन तो छुट्टी है। तो वो लोग आए, आके उन्होंने सुना कि कल को तो कोई दर्शन है नहीं। तो वो लोग नाश्ता करके सारे इकट्ठे होके, एक बड़ा सा पहले टेम्पू चलता था ना, उसमें 8-9 लोग बैठ जाते थे, ऐसे कई टेम्पू करके रावल, 84 खंबा, ब्रह्मांड घाट, उकल बंधन, रमण रीति, दाऊ जी, ये सारे दर्शन करने के लिए चले। तो शाम को तुलसी परिक्रमा के बाद गुरुजी अपने कमरे में बैठे। तो कमरे में बैठे तो गुरुजी प्रसाद दिए, तो लोग सारे आ गए। तो गुरुजी उनको बोलते हैं, सारा दिन देखा नहीं तुम लोग को। तो बड़ी खुशी खुशी बोले, गुरुजी हम ना दर्शन करने गए थे, रावल दर्शन किया, 84 खंबा दर्शन किया, फलाना फलाना जो भी दर्शन किया। तो गुरुजी उनको बोलते हैं, थोड़ा जो बोलने का टोन है थोड़ा तेज। गुरुजी उनको बोलते हैं, हमारा नरोत्तम ठाकुर ने लिखा, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। ऐसा बोला प्रसाद। वो लोग बाहर आए, उनके खुसर खुसर शुरू हो गई। कहते भाई हम कोई गलत जगह तो गए ही नहीं, हम उन्हीं जगहों पर गए जहां गुरुजी पूरी परिक्रमा को लेके गए। अगर ये तीर्थ यात्रा परिश्रम है तो कार्तिक मास में गुरुजी क्या कर रहे, सबको लेके तीर्थ यात्रा तो करा रहे। तो गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मने। बाद में कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि वो लोग गए तो दर्शन के लिए, लेकिन गुरुजी की कथा छोड़कर, और जो दूसरे दूसरे मठों से इतने सारे वैष्णव आए हुए हैं, उनके दर्शन छोड़कर गए, उनको प्रणाम करने का सौभाग्य छोड़ के, उनकी कथा छोड़कर। माने वैष्णव की हरि कथा छोड़ी गुरुजी ने। देखो उनको बोला उनकी तीर्थ यात्रा परिश्रम। नरोत्तम ठाकुर का है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, सर्व सिद्धि गोविंद। देखो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं और बहुत जरूरी होते हैं ना। मतलब वो जो इतना तीर्थ यात्रा करी उन्होंने, गुरुजी राधा रानी के जन्म स्थान पर गए, श्री कृष्ण जी के नंदनंदन श्री कृष्ण जी जन्म स्थान पर गए, ब्रह्मांड घाट गए जहां श्री कृष्ण खेले वहां पर गए, दाऊ जी के यहाँ भी गए। फिर भी गुरुजी उनकी तीर्थ यात्रा से प्रसन्न नहीं। क्यों नहीं हुए, हरि कथा छोड़कर गए, एक बात। दूसरी बात, उनके गुरुजी साक्षात विराजमान है, पूछा भी नहीं। पूछना तो चाहिए था, गुरुजी हम लोग ऐसे ऐसे हम तो आए, आपने तो परिक्रमा कल परसों करा दी, हम तो यहाँ पर थे नहीं, तो
आज्ञा दें, हम थोड़ा दर्शन करने चले जाए। आज्ञा लेकर जाते, अनुगत्य में जाते, तब एक अलग। उन्होंने आज्ञा नहीं ली, पूछा भी नहीं, चले गए। अभी तो गुरुजी ने बोला सारा दिन तुमको देखा। प्रभुपाद के टाइम में ऐसा हुआ था। प्रभुपाद के टाइम में